नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्पैन ऑफ कंट्रोल पढ़ेंगे। इसमें से अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आगे फॉर्मूलाज हैं कि उसको कैसे होगा, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो उसको आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो स्पैन ऑफ कंट्रोल करते हैं, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि एक मैनेजर के अंडर कितने पर्सन काम कर रहे हैं। बेसिकली इसका सिंपल मीनिंग यही है कि एक मैनेजर है, उसके अंडर कितने पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है। वाइडर होता है एक स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक होता है नैरो। सबसे पहले देखो, मैंने जो लाइन लिखी है बहुत ही सिंपल टर्म में, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली मैनेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो मैनेजर के अंदर काम कर रही हैं, ठीक है। देखो, अगर ज़्यादा होंगे तो उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। मान लो एक तो आपको एक जैसे मान लो आप मैनेजर हो, आपको एकदम से एक तो 8% को मैनेज करना है, ठीक है। और एक होता है आपने एक टाइम पे 3% को मैनेज करना है, ठीक है। जितना कम होगा स्पैन ऑफ कंट्रोल उतना आप इफेक्टिवली कर पाओगे ना, क्योंकि आपके पास क्या हो जाएगा, जब आपके पास पर्सन ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको मैनेज करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे स्पैन ऑफ कंट्रोल दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक होता है नैरो। वाइड मैंने बड़ा, नैरो मीन्स छोटा। वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि मैनेजर जो सुपरवाइज कर रहा है सबऑर्डिनेट्स वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पर्सन है, एक टाइम पे वो बहुत सारे पर्सन को सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है। नैरो क्या है, उसका अपोजिट है वाइडर का। नैरो मीन्स आप क्या कर रहे हो कि सबऑर्डिनेट जो है, जो हमारा जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है, वो सुपरवाइज कर रहा है बहुत ही कम सबऑर्डिनेट्स को वो क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है कि एक मैनेजर के अंडर कितने पर्सन जो है, कितने सबऑर्डिनेट जो है वो काम कर रहे हैं, वो कितने पर्सन को मैनेज कर रहा है मैनेजर, ठीक है। इसमें वाइडर हो गया और नैरो हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ फॉर्मूला है। देखो, हमारे जो ग्रेसनस थे उन्होंने फॉर्मूला दिए थे, ठीक है। देखो, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कैसे बनता है? जैसे कि इन्होंने सबसे पहले दिया था डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप। क्या है पहला? डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, जिसका फॉर्मूला है ओनली एन। एन मीन्स कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट। जैसे कि मान लो मैंने 3 लिए हैं कि एक मैनेजर के अंदर 3 पर्सन काम कर रहे हैं, तो वो कितना डायरेक्ट, उसका कितना सिंगल रिलेशनशिप है। इसका फॉर्मूला क्या है? एन। एन मीन्स एन क्या है कि जितने नंबर है, जैसे कि मैंने मान लो एग्जाम्पल ले लिया 3, ठीक है। ग्रेसनस का सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, कि कितने पर्सन जो है वो कर रही हैं, कितने काम कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्रॉस रिलेशनशिप, ठीक है। एक तो हो गया डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, हो गया क्रॉस का फॉर्मूला क्या होगा? n-1। जैसे कि आपके n कितना था? 3, ठीक है। तो अब 3-1 करेंगे तो 2, 3 2 जा 6, मतलब कि क्रॉस रिलेशनशिप में वो कितने पर्सन को कर रहा है? 6 पर्सन। ऐसे आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। इसके फॉर्मूला अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगर आप 1-2 बार इसको अच्छे से करेंगे तो हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्या है? जितने नंबर हैं वो डायरेक्ट हो जाएगा। क्रॉस का क्या फॉर्मूला होगा? n-1, ठीक है, कि हमारे कितने पर्सन उसके अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप। डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि इसके अंदर क्या फॉर्मूला होगा कि जब आप ग्रुप में बात करोगे, ठीक है, जब आप ग्रुप की बात करोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? n-1 है ना। n-2 की पावर में क्या आएगा? n-1 n कितना है हमारा? 3 है। 3-1, जब इसको आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपके डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप में कितने आ जाएंगे? 9, ठीक है। नेक्स्ट इज योर टोटल नंबर और रिलेशनशिप के कितने टोटल, अगर आपको टोटल निकालना है कि आपके कितने टोटल नंबर है, फिर कितने टोटल रिलेशनशिप है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा n-2 की पावर n डिवाइड बाई 2 प्लस n-1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 18, ठीक है। आपको ऐसे करना है। बस स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ईजी है कि एक मैनेजर के अंदर कितने पर्सन काम कर रहे हैं, वो कितने पर्सन को मैनेज कर रहा है, वो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया। आपने ये बात याद करना है। फिर उसके बाद उसमें फॉर्मूला जो दिए थे ग्रेसनस ने, वो फॉर्मूला आपको याद करना है। डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, क्रॉस रिलेशनशिप, आपका डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप और टोटल नंबर, ठीक है। आप इस फॉर्मूला को खुद लिखना,
ठीक है। जब आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करोगे तो आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आएगा, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ आपको एग्ज़ाम में कैसे आएगा कि आपको दे दिया जाएगा, या तो ये पूछ लिया जाएगा कि फॉर्मूला किसने दिए थे, ठीक है, आपको नाम पता होना चाहिए। दूसरा होता है, दूसरा इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ जी डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे पूछ लिया जाता है, इन चारों में से किसी का भी फॉर्मूला वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको कई बार क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि जैसे अब वो अपडेट हो रहा है, देखो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अगर आप देखोगे तो हर साल नया चेंज आ रहा है, ठीक है। तो वो इतने, अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपको नंबर दे दिए जाएंगे कि एक मान लो n जो है आपका 6 है, ठीक है, और आपको बता दिया जाएगा कि आपको ये सोल्व करना है, सोल्व के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो जब आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होगा तो वो सोल्व करना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है। फॉर्मूले को 1 बार 2 बार खुद से अपने अकॉर्डिंग करना, ठीक है, हो जाएगा, इतना टफ भी नहीं है, ठीक है। बट इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन बनना, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।